हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 12 जनवरी यानी आज ही के दिन आरपीएफ एसआई एग्जाम की सभी पालियों में पूछे गए प्रश्न एवं उसके उत्तर। जिस प्रश्न में मुझे व्याख्या की आवश्यकता हुई मैंने व्याख्या कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नौवीं अनुसूची में क्या है, यानी नौवीं अनुसूची में कौन से विषय रखे गए हैं ये पूछा गया होगा। तो नौवीं अनुसूची में है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि जो है उसमें बतलाया गया है। और सबसे प्रमुख बात क्या है नौवीं अनुसूची क्या कि अगर कोई भी विषय को अगर नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो हमेशा समय समय पर कोई भी सरकार क्या करती आई, जिसे लगता था कि इस विषय को न्यायालय में टिक नहीं पाएगा या कोई चुनौती दे देगा तो वो पलट दिया जाएगा न्यायालय के फैसला द्वारा, तो उस नौवीं अनुसूची में रख दिया जाता है। जैसे कि अभी 10% आरक्षण जो लागू किया गया है आर्थिक आधार पर, तो उसे भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है न्यायालय इसको बदल दे या कुछ संवैधानिक प्रावधान उत्पन्न हो जाए, तो उसे भी नौवीं अनुसूची में डालने की बात चल रही है। तो यही है नौवीं अनुसूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? तो देखिए, ये प्रश्न जो है आपके विकल्प के अनुसार सही ढंग से उत्तर देने में आप सक्षम होते। सामान्य रूप से कार्यकाल जो है राज्यपाल का 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अगर आपके विकल्प में 5 दिया हुआ है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है तो 5 सही हो जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लिखा हुआ है तो वही विकल्प आपका बेस्ट होगा। अक्सर आप देखते होंगे कि कोई भी सरकार केंद्र में जो आती है वो अपने चॉइस का राज्यपाल प्रत्येक राज्य में नियुक्त कर देती है, और उस समय वर्तमान में जो भी राज्यपाल रहता है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कोई फिक्स टेन्योर उसका है नहीं। सरकार की अपनी मनमानी है, अपने पसंद के लोगों को राज्यपाल बनाया जाता है। अभी बहुत दिनों से, बहुत सालों से यही परंपरा देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पातशाहनामा किसने लिखी, ये लिखा गया है। तो ये लिखा गया है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। ठीक है, पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, और इसमें शाहजहां का कार्यकाल का पूरा विस्तृत ब्यौरा है पातशाहनामा में। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? काफी चर्चित प्रश्न है, फेमस, हमेशा पूछा जाता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1859 ईस्वी में हुआ था। फीफा का विस्तारित रूप पूछा गया है। फीफा जो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, जैसे क्रिकेट की आईसीआई है, आईसीसी है, उसी तरह फीफा का जो है फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका पूर्ण रूप होगा। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में लिंग परीक्षण कब से शुरू हुआ? लिंग परीक्षण मतलब ये समझिए कि व्यक्ति का ये परीक्षण किया जाता है कि वो पुरुष है या स्त्री है। ठीक है, क्योंकि पुरुष या स्त्री होने से ही उनकी क्षमता पर बहुत असर पड़ जाता है। तो आप जब लोग क्या है लिंग परिवर्तन करा के भी चले जाते थे, तो ये लिंग परीक्षण की शुरुआत हुई। ठीक है, यानी नैसर्गिक रूप से जो आपका लिंग रहा है वही आपका मान्य होगा। तो ये इसकी शुरुआत हुई 1968 ईस्वी से। एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृत्त की त्रिज्या परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो परिधि भी 3 गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि का सूत्र 2πr होता है वृत्त का परिधि। ठीक है, तो अगर त्रिज्या को 3 गुना कर देते हैं, त्रिज्या मान लिया पहले समझिए कि 4 समझ लीजिए है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 8π हो जाएगा। और जब वृत्त की त्रिज्या 3 कर दिए यानी 4 से 3 गुना यानी 12 कर दिए, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 12 दूना 24, 24 क्या हो गया? पहले 8π था, अब 24π हो गया, यानी वृत्त की त्रिज्या भी उसी अनुपात में 3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत महिला जो है कृषि कार्य में कार्यरत है? तो इसका उत्तर होगा 33% महिला जो है भारत की वो कृषि में कार्यरत है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है भारत सरकार का। वो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें एक जो शेर का चित्र बना हुआ रहता है वही है लोगो मेक इन इंडिया का।
संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो ये जो है 7वीं अनुसूची का विषय है। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची रखा गया है। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? आसान प्रश्न है। तो ये रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया? ठीक है, इस तरह से कभी प्रश्न पूछा नहीं गया था, लेकिन अच्छा है, हल्के प्रश्न को भी थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया। तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें कि मुगल वंश की स्थापना हुई थी इसी लड़ाई के बाद। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये पूछा गया है। तो यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो कि चीन में बहती है। ठीक है, और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कुल 6300 किलोमीटर है। ये भी जानना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। बगदाद किस नदी के किनारे है? काफी ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बगदाद जो है टाइग्रिस नदी के किनारे है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म अकबर। इसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें को सम्मिलित किया गया था। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो सभी जानते हैं कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है कहाँ है? अमेरिका में है, यूएसए में है। लेकिन यूएसए में कहाँ है? तो आपको ये जानना चाहिए कि यूएसए के न्यूयॉर्क में स्टेचू ऑफ लिबर्टी है। भारत में भी इसी नाम से मिलता जुलता स्टेचू ऑफ यूनिटी बना है, जो कि विश्व की अभी वर्तमान में सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार पटेल जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोडाईकनाल पहाड़ी किस राज्य में है? तो कोडाईकनाल पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु राज्य में है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पाली पर्वत का हिस्सा है कोडाईकनाल पहाड़ी। तो इससे दो भी आपके जीके बन गए। पाली पर्वत कहाँ है? तो वो भी तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? आसान प्रश्न। मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। कल पूछा गया था मौलिक कर्तव्य। तो जो भी संविधान के जो स्रोत हैं, विभिन्न प्रमुख स्रोत हैं, उसे तो जरूर से रट लें। 1 नंबर तो फिक्स ही है। ठीक है, किस खेल की उत्पत्ति एशिया में नहीं हुई है? ये पूछा गया था। आपके विकल्प में थे शतरंज थे, गोल्फ थे, कबड्डी और फुटबॉल। तो इस सारे में फुटबॉल ही आपका सही उत्तर होगा। संघ और राज के बीच जो संबंध है यह किस भाग में, संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 11 में संघ और राज के बीच संबंधों का वर्णन है। तो कौन सा भाग कौन से पूछा जाता है, मैंने कल ही बोला था, आप जरूर देख लीजिए। अनुसूची देख लीजिए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देख लीजिए। और 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी से। सबसे फेवरेट अभी आरपीएफ का जो है वो पॉलिटिकल साइंस ही रहा है। और सबसे कम जो तरजीह दी जा रही है वो करंट इवेंट्स को दी जा रही है। ठीक है, तो करंट इवेंट्स में सबसे कम एफर्ट अभी तक जो आया है, सबसे कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और पॉलिटी से सबसे ज़्यादा। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डीएनए की संरचना होती है घुमावदार सीढ़ी की तरह। ठीक है, इस तरह से रहती है संरचना इसकी डीएनए की। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 संबंधित किससे है? तो अनुच्छेद 15 संबंधित है धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। अनुच्छेद 15, अभी अनुच्छेद 15 और 16 में ही संशोधन की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इडुक्की परियोजना किससे संबंधित है? किस राज्य से? तो इडुक्की परियोजना संबंधित है केरल राज्य से। ठीक है, वॉलीबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? खेल परिसर भी रोज ही पूछे जा रहे हैं, सारे खेल परिसर को रट जाएं। तो वॉलीबॉल के खेल परिसर को कहते हैं कोर्ट। 25वां प्रश्न। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। 26वां प्रश्न। प्रधानमंत्री का निर्वाचन किस सदन से होता है? तो देखिए, प्रश्न में जरूर हमको कुछ लग रहा है कि स्पष्ट रूप से या तो प्रश्न नहीं भेजा गया या कुछ त्रुटि, क्योंकि प्रधानमंत्री का निर्वाचन जो है इसमें कुछ न कुछ एक शब्द जरूर छूटा है कुछ भी, कि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किस सदन के नेता होते हैं, इस तरह के प्रश्न होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री का निर्वाचन किसी भी सदन से हो सकता है। हमारे अभी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो कहाँ के थे? वो राज्यसभा के से थे।
ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा के ही से ही बनते हैं। प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी बन सकते हैं, लोकसभा से भी बन सकते हैं। हाँ, एक ये है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो है जनरली वो प्रधानमंत्री होता है। बहुत ही कम अवसरों पर ही राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन फिर भी वो बनते हैं। तो इसमें प्रश्न में कुछ न कुछ लिखा होगा जरूर कि मुख्य रूप से किस सदन का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री मुख्य रूप से लोकसभा का ही नेता होता है, लेकिन जहाँ तक बनने वाली बात है तो वो राज्यसभा से भी बन सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बनने में। आगे बढ़ते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो चीन का शोक कहते हैं वांगो नदी को। वांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, ये भी आप जान ले। पीली नदी वांगो नदी को ही कहा जाता है। आगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 21 से है, और 86वां संशोधन द्वारा इसे कानूनी रूप भी दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ प्रावधान और भी जोड़े गए हैं। तो ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। 29वां राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई 1930 ईस्वी में। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में है। जहां तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है तो सेम वैसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि शुरू से जो है औसत से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। औसत देख लीजिए आप, और क्या कहते हैं, ट्रेन वाले प्रश्न जो हैं उससे आ रहे हैं, परसेंटेज से आ रहे हैं, कम इंटरेस्ट से आ रहे हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये सारे क्षेत्र से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आज के कुछ प्रमुख सवाल थे जो कि आपके आगे की परीक्षाओं में जरूर आपको लाभप्रद होंगे। तो आशा करता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।